नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी क्लास जवाहर नवोदय के लिए चल रही है और जवाहर नवोदय क्लास को ध्यान में रखते हुए सारे सवाल का मैंने कलेक्शन किया है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस अगली क्लास देखो यहाँ अपनी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी डिस्टर्बेंस हुआ था, माइक लगाना भूल गए थे उसमें, तो साउंड थोड़ा डाउन हो गया और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसको यहाँ से देख लेते हैं अपन कि 53 निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। तो ये 53 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी संख्या 25 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। पहले तो ये देख रहे थे 48 55 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 48 55 दिया हुआ, क्या ये 25 से डिविजिबल है या नहीं है। फिर क्या दिया हुआ है? 56 85 दी हुई है। फिर कितना दिया हुआ है? 6 9 7 एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक 71 50, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इनको ये चेक करना है कौन सी संख्या 25 से डिविजिबल है या नहीं है। कौन सी संख्या डिविजिबल है या नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑप्शन हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया और ये अपना क्या हो गया, डी हो गया। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से पूछा गया है कि कोई भी संख्या 25 से, कौन सी संख्या 25 से डिविजिबल है नहीं है। 25 का डिविजिबिलिटी का नियम आप पढ़े होंगे। 25 का डिविजिबिलिटी का नियम, 25 दिया हुआ, 5 का 25 दिया हुआ, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, तब ये क्या होता है? 25 होता है। लास्ट के 5 डिजिट लास्ट के 2 डिजिटों में भाग देके देखेंगे 25 का, क्या देखेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे तो 00 आना चाहिए और 50 आना चाहिए और 75 और 25। इकाई और दहाई के अंकों पर ये अंक आना चाहिए, यानी लास्ट में 2 डिजिट क्या आने चाहिए? ये आने चाहिए, तब वो डिविजिबल संख्या होगी। किससे डिविजिबल होगी? 25 से डिविजिबल होगी, अन्यथा वो 25 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? अगर 5 से डिविजिबल कब होगी कोई संख्या? 25 से डिविजिबल कब होगी संख्या? जब इकाई और दहाई के अंक, यानी लास्ट के टू डिजिट क्या होने चाहिए? 00 25 50 और 75 होने चाहिए, तभी वो संख्या 25 से विभाजित होगी। तभी वो संख्या 25 से विभाजित होगी। ये 25 के डिविजिबिलिटी का नियम का है, विभाज्यता का नियम। क्या कहलाता है ये? विभाज्यता का नियम। ये विभाज्यता का नियम है, डिविजिबिलिटी नियम है। डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि अगर ये संख्या अगर इसमें फॉलो करती है तो ये संख्या सिर्फ किस में है? लास्ट के डिजिट 55 है, नहीं है तो ये क्रॉस लगा देंगे। इसमें भी लास्ट के 2 डिजिट है, नहीं है तो ये इसको भी क्रॉस लगा देंगे। इसमें भी 2 डिजिट नहीं है, 70, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब ये दिया हुआ 50, ये 50 दिया हुआ है, तो यही वाला अपना आंसर हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो देखो, यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल हो गया अपना। अब यहां से देखते हैं 54 वाला। क्या देखते हैं? स्थानीय मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो ये सारे पॉइंट वाले स्थानीय मान है। क्या है? पॉइंट वाले स्थानीय मान। किस तरीके से ज्ञात करते हैं? पॉइंट वाले अगर स्थानीय मान है तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, पॉइंट वाले स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं? अगर ये कोई संख्या दी हुई है, ये भी कोई संख्या दी हुई है और यहाँ पर दी हुई है कोई संख्या दी हुई है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर सपोज करके कोई भी संख्या दी हुई है, 6 दी हुई है, तो इन सब का क्या होता है? स्थानीय मान क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका स्थानीय मान 1/10 होगा, इसका स्थानीय मान 2/100 होगा, इसका मान 3 कितना आएगा, और यहाँ 4 और यहाँ 5 ये स्थानीय मान होगा। अगर इसको ऐसे देखा जाए
तो एक का मान कितना होगा, 1/10 होगा। इस संख्या में क्या होगा मान, चलिए इस संख्या को देख लेते हैं। ये संख्या उतार लो, 0.0159। हमेशा दशमलव के बाद संख्या है एक एक अंक से पढ़ी जाती है, 0.0159। ये नियम है पढ़ने का। और इसका मान पूछा हुआ है तो कितना आ जाएगा, 1/10, 1 यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 है ना, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 के बाद है तो 2 जीरो आ जाती हैं, ये इसका मतलब है। तो सी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो ये था क्वेश्चन, और ये 55 वाला क्वेश्चन है, स्थानीय मान ज्ञात करना है। देखो ये पॉइंट वाले भी अपने कवर हो गए, पॉइंट वाले भी अपन क्या हो गए, कवर हो गए कि मैं स्थानीय मान क्या है। 5 का स्थानीय मान 1362, 13,1362.05। मैं 5 का स्थानीय मान इसका पूछा है, इसका स्थानीय मान क्या होगा तो मैं बता दूंगा 5। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, तो 2 जीरो आ जाएंगे बटे में। ये इसका क्या होता है, स्थानीय मान होता है, यानी प्लेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान बोलते हैं इसको। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, स्थानीय मान होगा। चलो अब ये संख्या दी है अवरोही, इस संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही माने छोटा, यानी छोटा होना। कोई संख्या क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। अवरोही का मतलब छोटा होना, यानी बढ़ते। अवरोही का मतलब होता है छोटा होना, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे अवरोही को, डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलेंगे घटता क्रम। यहां तक कोई दिक्कत है, डिसेंडिंग ऑर्डर को क्या बोलेंगे, घटता क्रम। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसको घटता क्रम लिखें। सबसे पहला बड़ा अंक देख लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 420, 420, 420 चारों संख्याओं में लिखी हुई है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो उसके बाद 420 के बाद 3 3 3 भी सब में लिखा हुआ है, और फिर कितना दिया हुआ है, फिर देखो 4 डिजिट तक तो बराबर है, 420 और 3, यानी 4 डिजिट तक तो ये सबके सेम दी हुई है। उसके बाद की कहानी चालू होती है। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 3 के बाद 5 दिया हुआ है। दूसरे में ऑप्शन क्या दिया, 3 के बाद 6 दिया हुआ है। तीसरे ऑप्शन में 3 के बाद 7 दिया हुआ है, और चौथे के में दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहला बड़ा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना तीसरा वाला ऑप्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे पहला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। इस हिसाब से अपने पहला वाला ऑप्शन कौन से थे, पहला वाला ऑप्शन थे 1 2 3 4, तो ये भी क्रॉस हो गया, इसको देखना नहीं है। बी वाला ऑप्शन 1 2 4 3, इसको वालों को भी नहीं देखना है, क्योंकि अपना स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, 3 से हो रहा है, ये स्टार्टिंग 1 से हो रहा है। तो ये तो दोनों ऑप्शन, अब बी और डी वाला ऑप्शन सही होंगे, बी वाले और डी वाले। बी वाला ऑप्शन कौन सा है, 3 है, 4 है, 2 है और 1 है। और डी वाला है 3 2 4 और 1, ये डी वाले ऑप्शन है। इनमें से कोई एक होगा। अभी तो 3 देख लेते हैं, एक और अंक देख लेते हैं। अगर एक अंक और देख लेंगे तो अपन पूरे को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन क्रॉस करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। इससे फर्स्ट क्वेश्चन को करना है, टिक करना है, सिर्फ ओनली गोले ब्लैक करने हैं, ना कि यहाँ का पूरा प्रोसेस समझाना है अपन को कि ये क्यों नहीं है। वहां तो आंसर टिक करना है, बस आंसर टिक करना चाहिए। अप्रोच आनी चाहिए, कैसे कैसे अपन एलिमिनेट करें, यानी इनको क्रॉस लगाएं। जो आंसर दिए हुए हैं उनको सबसे ज्यादा मिटाने की कोशिश करें कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस डायरेक्ट कौन सा होगा उसकी तरफ करके टिक बढ़ते जाइएगा। अब देखते हैं उसके बाद क्या आएगा। चौथे के बाद अंक आया, कितना आया, यहाँ 3 और यहाँ 7 आ गया, 7 आ गया। 7 के बाद फिर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 6 पहले में 5 दिया हुआ, वो कितना दिया हुआ है, देखो 7 वाला हो गया,
7 के बाद फिर कौन सा अंक आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 7 के बाद देखो कितना अंक दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है एक में, और एक में फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 42। तो क्या अपन इन अंकों को लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर 37 तक बड़ा अक्षर था, 37 के बाद छोटा कौन सा है, 420 37, 420 36, 420 36 57 75 आ जाएगा, और 420 35 36 67 आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, चौथा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा इसके बाद, चौथा आ जाएगा। तीसरा चौथा, तीसरा चौथा कौन सा वाला है, बी वाला ऑप्शन है। कौन सा वाला ऑप्शन है अपना, बी वाला ऑप्शन है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, उसके बाद तीसरा आ जाएगा, उसके बाद कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, फिर उसके बाद पहला आ जाएगा। इस तरीके से ये क्रम चलेगा और यही आंसर होगा। और ये कौन सा अपना बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। समझ में आ गया। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व जल्द फास्ट करना है। ये तो यहाँ पर इसलिए डिले लगा रहे थे, अपन को सीखना है। अगर यही क्वेश्चन अगर दोबारा आ जाए तो आप क्या इतना सब कुछ करोगे, नहीं करोगे, बहुत फास्टली आगे बढ़ते जाओगे। अब चलते हैं अपन, 1 करोड़ किसके बराबर है, 1 करोड़ किसके बराबर है, ये तो देख लेते हैं। 1 करोड़ किसके बराबर है, इसमें ऑप्शंस दे दिए गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देखना है। क्या देखना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है कि 1 करोड़ किसके बराबर है, 1 करोड़। क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। कितना लिखना है, 1 करोड़, 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ हो गया है। पहला ऑप्शन से उठा के देख लेते हैं, क्या दिया हुआ, पहला ऑप्शन है 100 लाख। क्या 100 लाख के बराबर है ये, तो देख लेते हैं 100 लाख के बराबर है या नहीं है। 100 लाख के बराबर देखना है तो क्या करना है, इसको 100 लाख के बराबर देखना है तो क्या करेंगे अपन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर यहां से क्या आ जाएगा, लाख। 100 लाख इसको देखेंगे तो किसके बराबर होगा, देखो इस तरीके से देख लो, इस तरीके से मत देखो। 100 इंटू 1 लाख दिया हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 1 लाख। ये कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको कितने लिख सकते हैं, 10 पे घात 7, 10 पे घात 7। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी कितने के बराबर आ रहा है, 10 की घात 7। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी बराबर हो गए। तो अपन ने पहला ही ऑप्शन चेक किया और पहला ही ऑप्शन ठीक निकला, पहला ही ऑप्शन चेक किया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट निकला। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अपन को ए बी सी डी को जरूरत नहीं है चेक करने की, ए बी सी डी को जरूरत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चनों को एग्जाम में तो ऐसे ही करना है, पहला मिल गया छोड़ दो, बढ़ जाएंगे। लेकिन अपन यहाँ पढ़ा रहे हैं, कुछ कमजोर बच्चे उनको भी बताना है कि सर बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा और डी क्यों नहीं होगा, तो उनको वो भी ऑप्शंस में यहाँ अब करा के दिखा देता हूँ। लेकिन एग्जाम में अपन को ये नहीं करना है, जैसे ही वहाँ आए इसको रेज करना है और दूसरे क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इसके 4 ऑप्शन को यहाँ गलत बता रहा हूं कि ये क्यों नहीं है, बी वाला ऑप्शन देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1 लाख, क्या दिया हुआ है, 1,000 लाख, कैदाई सैकड़ा हजार, 1,000 लाख। इसको सबसे चेक करने के लिए बराबर लगा देते हैं और यहाँ क्या लिख देते हैं, 1,000 लिख देते हैं और लाख लिख देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 1 लाख। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना आ गया, 10 की घात 8। करोड़, 10 करोड़, ये एक संख्या कौन सी हो गई, तो बोलेंगे 10 करोड़। क्या हो गई, 10 करोड़। जबकि
करोड़ की संख्या कितनी होती है, इसको बोलेंगे 1 करोड़। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। यानी ये 10 करोड़ है, ये छोटी है, ये बड़ी संख्या हो गई। तो अपना कौन सा अंक हो गया, ये भी गलत हो गया, बी वाला भी अपना गलत हो गया। अब सी वाले को भी चेक कर लेते हैं। 10 लाख, 10 लाख के, 10 लाख के। अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ 10 लिख दिया, फिर 1 लाख पर कितने जीरो आते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ डायरेक्ट आप कर सकते हैं 10 पे घात 5। और जब ऐसे इसको करोगे तो 10 पे घात 1 जीरो ये रहेगा, तो 10 पे घात 6 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 10 लाख बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, 10 लाख। ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 लाख के बराबर हो जाएगा। ये तो 1 करोड़ के बराबर नहीं है, यानी बराबर नहीं है 10 की पावर 7। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना क्रॉस हो जाएगा। अब डी को भी चेक कर लेते हैं। डी वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, 100,000 के, 100,000 के। 100,000 के चेक करने के लिए क्या करेंगे, 100 लिख लेंगे, फिर 1,000 का सब मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 3 जीरो, फिर 5 जीरो आ जाएगा, 10 की घात 5 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी ये कितना हो जाएगा, 1 लाख। यानी 1 लाख हो जाएगा, लेकिन 1 करोड़ के बराबर नहीं है। यानी 1 करोड़ के बराबर नहीं है। यानी ये कितना करोड़ कितना होना चाहिए, 10 की पावर 7 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या है, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये भी क्रॉस हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये भी क्रॉस हो गया। तो अपना आंसर कौन सा था, अपना आंसर तो यही था कि किसके बराबर होता है, अपना 100 लाख के बराबर होता है। कौन सा होता है, 100 लाख के बराबर होता है। तो अपने ये सारे क्वेश्चंसों को इस तरह से इलिमिनेट किया। ये नॉलेज के लिए मैंने कराया, कि जिससे बच्चे ये भी यहाँ डाउट न रखे कि सर ये आपने क्रॉस कैसे कर दिया, ये क्यों नहीं हुआ, तो ये क्यों नहीं हुआ। अपन इसको धीमी क्लास जरूर चला रहे हैं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते जा रहा हूँ मैं। ये ऐसे रटन विद्या पर नहीं दे रहा हूँ कि मैथ का कोई फॉर्मूला बता दिया, रट के बता दिया इसको करें। इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ किस तरह से करना है, नॉलेज बेस पर ये सारी चीजें मैंने इसको बतानी। अगर कोई भी संख्या इसको बदल भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो अपन उसको कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखो अंकों में कैसे लिखेंगे इसको, अंकों में कैसे लिखेंगे। ये संख्या लिखी हुई है बोर्ड पर पढ़ो, और उसको अंकों में लिख किस तरीके से लिखेंगे वो समझो। पाँच करोड़ 9,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। 5 क्या दिया हुआ है, करोड़, 5 करोड़। तो इसको सबसे पहले संख्या को न लिखते हुए पहले 5 करोड़ लिख दिए जाए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 7 जीरो होते हैं, ये ध्यान रखना करोड़ का। 1 2 3 4 5 6 7, 5 करोड़ हो गए। 5 करोड़ हो गए ना ये संख्या। अब देखो 5 करोड़ 9 लाख लिखने हैं। अब क्या लिखना है, 9 लाख। 9 लाख को क्या लिखने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ये क्या हो गया, 9 लाख हो गए। फिर क्या दिए, 4,000। 4,000 को किस तरीके से लिखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये 4,000 हो गया। फिर 900 दिया हुआ है, 900 को क्या दिया है, 900। 4,000 दिया हुआ है, फिर क्या दिया, 900। 900 को कैसे लिखेंगे, ये 900 हो गया। फिर क्या लिखेंगे इसको, 88, 80। 88 को क्या लास्ट में लिख देंगे, इतना लिख देंगे। इन सबको क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। तो देखो ऐड किया तो
8 आया, 8 आया ना। तो देखो 88, अब इन सबको क्या कर रहे थे, जोड़ देते हैं। ये आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, और ये 5। ये वाली संख्या किस में मैच कर रही है, 50, 90, 49, 50, 90, 49, 88, ये वाला डी वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये ऐसे लिखोगे तो अब कहीं भी गलती नहीं होगी आपसे, क्या होगी, कभी गलती नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको ऐसा कराया। ऐसा करोगे तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी। चाहो तो आप प्रैक्टिस करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 5 करोड़ किस तरह से संख्या आएगी, 5 करोड़ यहाँ से लिख सकते हो, 5 करोड़ ऐसे लिख सकते हो, 9,000 भी ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो डायरेक्टली, ऐसा नहीं लिखो, जोड़ के भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा करोगे तो कभी भी मिस्टेक्स नहीं होगी। कुछ सवाल घुमा के आ जाते हैं, तो वो इस तरीके से करोगे तो को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देख लेते हैं अगले प्रश्न। 0 में 60 का भाग देने पर भाजक भाग पर और शेषफल क्या होगा। चलो इसको इरेज करते हैं। देखो अच्छा सवाल है। 0 में संख्या देने पर भाजक भागफल में क्या है, ये अंतर अपन देख लेते हैं। 0 में 60 का भाग देने पर, ये 0 है, इसमें किसका भाग दोगे, 60 का डिवाइड करोगे, 60 का क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये 0 अपना क्या बोलते हैं, 0 मिलता है हमेशा। क्या मिलता है, 0 मिलता है। 0 से इसमें 0 करोगे तो यहाँ शेषफल भी क्या बचेगा, 0 शेषफल बचेगा, 0 शेषफल आएगा। इसको रिमाइंडर बोलते हैं, तो रिमाइंडर बोलेंगे, कोसेंट बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे, और उसको डिवाइजर बोलेंगे। डिवाइजर यानी भाजक, भाज्य, और इसको भागफल। ऐसे कोई दिक्कत है यहाँ तक, इस तरीके से बोलेंगे। तो आने पर क्रमशः क्या होगा, देने पर भाजक और भागफल शेषफल क्रमशः कौन से होंगे। भाज्य क्या होगा, क्रमशः दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो भाज्य क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। फिर क्रमशः भाजक क्या दिया हुआ है, भाजक 60 दिया हुआ है, और भागफल कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। शेषफल भी कितना दिया हुआ है, 0 दिया। ये क्रम दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये वाला कौन से में मैच कर रहा है, 0, 60, 0, 0, 0, 60, 0, 0, एक मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है अपना, ये वाला मैच कर रहा है ना, ये वाला मैच कर रहा है ऑप्शन। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइएगा। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे, है ना। कोई भी संख्या इसमें डिवाइड करोगे 0 से, तो 0 आएगा, 0 शेषफल बचेगा। तो ये सारी चीजें अपन आएंगी यहाँ पर। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। देखो इसमें ये देखना है कौन सा कथन सही है। इसमें एक कथन सही होगा, 3 कथन क्या होंगे, गलत होंगे। वो अपन को चेक करने हैं, क्या करने हैं, चेक करने हैं कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। निम्न में कौन सा कथन सही है, एक अभाज्य नहीं है। पहले ऑप्शन पे चेक कर लेते हैं। देखो अपन बारी बारी से क्वेश्चन को कराते हैं, ऐसा नहीं है जल्दी के ये ऑप्शन होगा। एक अभाज्य नहीं है, एक अभाज्य नहीं है। अभाज्य की डेफिनेशन क्या है, 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन एक का तो एक ही गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो काला निम्न से कौन सा कथन सही है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा कि अभाज्य नहीं है। सॉरी, अभाज्य, एक अभाज्य है, एक अभाज्य नहीं है। तो ये कौन सा है, ये भी कथन सही है कि एक अभाज्य नहीं है। यानी एक गुणनखंड है और 2 गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या के, कितने, अभाज्य संख्या के। तो एक अभाज्य नहीं है, ये ऑप्शन सही है। बी की तरफ चलते हैं। एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है,
एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है तो इसके कितने गुणनखंड होने चाहिए? दो गुणनखंड होने चाहिए। कितने? टू फैक्टर होने चाहिए, टू फैक्टर होने चाहिए। लेकिन वन के कितने फैक्टर होंगे? वन फैक्टर। एक संख्या है तो एक फैक्टर होगा, तो ये क्या होगा? क्रॉस हो जाएगा कि ये सही नहीं है। नंबर सी, एक संयुक्त संख्या है, एक संयुक्त यानी कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको। एक कंपोजिट नंबर है क्या? ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है, यानी दो से ज्यादा फैक्टर हो गए थे, वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो ये भी संख्या नहीं है। एक न तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, एक न तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो एक अभाज्य नहीं है। एक संख्या क्या दिया? एक न तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो देखो 1 मिनट, एक संख्या भी क्या है? अभाज्य नहीं है। दो गुणक अभाज्य की संख्या क्या होती है? अभाज्य नहीं है। तो एक भी क्या है? अभाज्य नहीं है। ये भी सही है, चलो एक अभाज्य नहीं है। एक न तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, तो अभाज्य संख्या है, ये तो क्रॉस हो जाएगा, एक अभाज्य है। अब क्या है? दो अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहां दिया जाएगा, क्या लिखेंगे? दो अभाज्य संख्या नहीं है, दो अभाज्य संख्या नहीं है, दो अभाज्य संख्या नहीं है। क्या दो के गुणनखंड कितने करेंगे? एक आया और दो आया, उसके क्या गुणनखंड हो गए? टू फैक्टर हो गए, यानी दो गुणनखंड हो गए। किसके कितने? दो गुणनखंड हो गए। और दो गुणनखंड होते हैं, वो संख्या कौन सी कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये संख्या लेकिन दिया वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये अपना कौन सा सही वाला? ये अपना सही वाला है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना पहला ही वाला। बेसिकली तो देखा जाए तो अपन ने शुरू में ही ये किया था, इसको आंसर टिक करके ब्लैक बोला करके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में, ये ऑप्शंस देखनी नहीं है। लेकिन अपन यहाँ क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, या बच्चों को समझ में आना चाहिए कि सर ये है तो चार तीन ऑप्शंस कैसे गलत हैं। उन गलत को ऑप्शनों को अपन को बताना है, इस तरीके से गलत है, इस तरीके, जिससे बच्चा उन ऑप्शनों को रटेगा नहीं। और सारे उस क्वेश्चनों से चार क्वेश्चन और उसके लिए बन गए नए। अगर इस क्वेश्चनों को थोड़ा सा भी मॉडिफाई किया जाए, बदल दिया जाए, एग्जामिनर कोई भी इसको बदल के भी दे दे, तो भी इसमें से इस क्वेश्चन को वो सॉल्व कर सकता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड है। देखो 72 के अभाज्य गुणनखंड है, इसके तो गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे गुणनखंड देखने जिसके और भी किसी भी टुकड़े में न तोड़ा जाए, उसके गुणनखंड को और भी दूसरे गुणनखंड में न तोड़ा जाए, यानी उसके गुणनखंड सारे कितने होने चाहिए? अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। अभाज्य गुणनखंडों को कोई भी आगे गुणनखंड नहीं होते हैं। तो 7, देखो इसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ये तरीका है कि गुणनखंड पढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे, एलसीएम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, तब इसको मैं डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ गया, 6 आ गया, 0 आ गया, फिर 2 से करेंगे, 2 आ गया, ये 6 आ गया, ओ सॉरी 8 आ गया, 0 आ गया, 2 से करेंगे 90 आ गया, 2 से करेंगे 45 आ गया, ठीक है। अब ये किससे चला जाएगा? 3 से चला जाएगा, 3 गया और 3 से गया 5 और 5 से गया 1। तो इसको अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? देखो इसको अभाज्य गुणनखंड एक तो 2 हो रहे हैं, एक 3 हो रहे हैं और एक 5 हो रहे हैं। ये सारे क्या अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य, इससे अभाज्य गुणनखंड ही निकलते हैं। तो इस तरीके से इनको लिख लो। 4 बार आ जाएगा 3 इंटू 5। ये वाला ऑप्शन किस में मैच कर रहा है? 1 2 3 4 3 3 5, डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा वाला मैच कर रहा है अपना? कौन सा वाला मैच? डी वाला ऑप्शन। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो गया। दिक्कत है यहां तक कोई? चलो इस क्लास को यहाँ पर
30 मिनट की हो गई है, इससे ज़्यादा भी हो रही है, तो इसको क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में। और ये क्लास आप बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि ये मेरी क्लास जो पढ़ा रहा हूँ कैसी लग रही है, पढ़ाना किस तरीके का रहा है, मेरे साउंड क्वालिटी आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बोर्ड पे मैं जो लिखाता हूँ वो आपको धुंधला तो नहीं दिख रहा है, आपको क्लीन दिख रहा है कि या नहीं है, मेरे जो क्वेश्चन बोर्ड पर लगा रहा हूँ वो आपको सही दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, मेरा जो समझाने का तरीका है वो कैसा है, मैं जो क्वेश्चनों को पढ़ाता हूँ क्रमवाइज बताता हूँ कि रैंडमली किसी भी क्वेश्चन को बता देता हूँ, ये सीरियल से चलाता हूँ, ये समझाने का कैसा तरीका है। अगर आप मेरे को फीडबैक दोगे मेरे को, तो मैं बता पाऊंगा, अपने आप में संशोधन कर पाऊंगा। आप जैसा बताओगे उसके अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। तो आप जरूर फीडबैक दीजिए, कमेंट्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।